हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको आज हम कवर कराएंगे। अगर जो लोग चाहें तो इसे टेस्ट में के रूप में भी ले सकते हैं, नहीं तो ये जो पेपर हुआ है 12 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई का, उसका टोटल क्वेश्चन है। ये जितने भी आंसर बता रहे हैं सब आंसर की आंसर हैं जो कि ऑफिशियल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की डैश है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। तो बताइए इसमें क्या फिल किया जाए कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मूल भाषा, राजभाषा, अंतर्राज्यीय भाषा, राष्ट्रभाषा। तो बताइए भारत की क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। सूर्य, वक्र, सरस, मिथ्या। तो बताइए ऋजु का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है। तो देखिए ऋजु शब्द का विलोम जो होता है वक्र होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे सुर का विलोम देखिए, सुर का विलोम जो होता है असुर होता है, सरस का विलोम नीरस होता है, मिथ्या का विलोम सत्य होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17वें रामाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। चित्रा मृदुल, असगर वजाहत, इंदिरा डांगे, मनोज कुमार पांडे। तो बताइए 17वें रामाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए ये सब अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु ये सभी गुणवाचक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तो बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया। बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो बताइए इसमें किस प्रकार का अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभावानुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। बताइए याचना शब्द का बहुवचन क्या होता है। याचनाओं, याचना, याचनी, याचनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी याचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। याचना का बहुवचन याचना ही होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ शब्द और देख लीजिए, जैसे कुछ शब्द जैसे छाया, कल, पानी,
क्रोध, क्षमा, जनता, दूध, प्रेम, वर्षा इत्यादि शब्द जितने होते हैं वो सदा एक वचन एवं बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में सभी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बताइए विपिन का समानार्थी क्या होता है? अनल, वाज, अमी, कानन। तो देखिए विपिन मीन्स होता है कानन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके अलावा देख लिए अनल का विपरीतार्थी शब्द जो होता है हवा होता है, वाज का अश्व होता है, आमी का अमृत होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, नहीं करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता हो। तो बताइए अल्पहारी शब्द के लिए कौन सा इसमें करेक्ट है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कम खाता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। तो बताइए टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टट्टुओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो देखिए अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, देख लीजिए। इसका 15 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश से लड़कियों की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आयोग माना था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। चलिए अब ग्रामर का जितना है उसे हम कंप्लीट करा रहे हैं। सर्वत्र बाध्यता और विश्वासता की दिखाई देती है, वाक्य का भेद है। तो बताइए इसमें जब और लेकिन किंतु परंतु तथा अथवा आता है तो कैसा हो जाता है? ये कौन सा वाक्य होता है? तो संयुक्त वाक्य होता है। इसका पहचान है और लेकिन किंतु परंतु तथा अथवा ये सभी जब आते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। वाक्य से क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी, गुरमुखी, कैथी, खरोष्ठी। तो बताइए ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। निशाचर, जगदीश, पंचसर, अलकापुरी। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट है? रतिपति का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? तो 20 का बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है पंचसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। निराधर, निरुक्त,
निरंतर, शर्मिदा। तो बताइए इसमें क्या फिल किया जाए कि सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब निरुत्तर हो गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृत है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त का है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त का है साकेत, भरत भारती, यशोधरा पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त के हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं यामा, निर्जा, निहार रश्मि, संध्या गीत, आधुनिक कवि, महादेवी वर्मा की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद का है चित्रधार, करुड़ालय, लहर, झरना, कामायनी, उर्वशी, प्रेम पथिक, ये सभी जयशंकर प्रसाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे जितना बोलें आप लोग उसे याद रखिएगा। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बताइए कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे जब कई शब्द आ गया तो ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ बताइए। बताइए ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ क्या है? कहीं ठौर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी भगाड़ता है, औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ढोल के अंदर पोल मतलब होता है दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश डैश हो गया। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। अचेतन हो गया, मृत हो गया, निर्जीव हो गया, निश्चेतर हो गया। बताइए निश्चेतन इसमें हो गया, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? तो देखिए तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। विदित ने डैश डैश मित्रों से कहा कि फिर डैश डैश है, उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बताइए इसमें क्या हम फिल कर दें कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन है नलीन, नौकर, आदेश, दृश्य। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अर्थ के अनुसार डैश डैश के कुल फिर डैश डैश है भेद हैं। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संबंध बोधक अव्यय 8। अगर ए फिल कर दिया जाए तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? शब्द श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, विप्सा अलंकार, उपमा अलंकार। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश डैश, कोई धनवान तो कोई
डैश डैश सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा भी माना गया था संकीर्ण और निर्धन। ऑप्शन ए अगर फिल किया जाए तो सेंटेंस करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे रह वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। चादर तान कर सोना, छठी का दूध याद आना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चैन की बंसी बजाना। तो बताइए इसमें कौन सा मुहावरा फिल करे कि सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुमने चैन की बंसी बजाना। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी इनकरेक्ट होगा और पहला भी इनकरेक्ट होगा, बी भी इनकरेक्ट होगा। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? यशपाल, तस्लीमा नसनी, कन्हैयालाल, जैनेन्द्र कुमार। तो बताइए लज्जा किस लेखक का कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर है तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ला, बिलाओ, बिलाओ, बिल्लाओ। तो बताइए बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्ला शब्द का जो पुल्लिंग होता है बिलाओ होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। प्रोन्नति, असफल, पतन, अवनति। तो बताइए उन्नति शब्द का विलोम क्या होता है? तो उन्नति शब्द का विलोम है अवनति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कारक, सहायक क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमियों की भीड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का चयन करके वचन बदलिए। तो बताइए आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा। तो ये कोष्ठक में जो भेड़ बकरी दिए गए हैं इनका लिंग वचन चेंज करके बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है भेड़ और बकरियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है पछतावा होना, निर्णय न होना, बहुत कष्ट होना, नुकसान होना। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्णय न होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कदाचित शाम को वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यति, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्यति। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भविष्यति है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।